अस्सलाम वालेकुम guys, it's Abdullah Kiani and you're watching the podcast Kiani Talks. आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं शेख अरहम ज़ीशान and you know him from the protest जो कैम्ब्रिज के ख़िलाफ़ किया था on the basis of जो उन्होंने grades लगाए थे हमारे वो स्टूडेंट्स के. Him and शमाइल अवान were two of the main guys जिन्होंने सारी चीज़ को conduct किया था. I wanted to get him but he was probably busy with the other things. So मेरे साथ आज ये मौजूद हैं. ज़ीशान, मैंने जब आपकी ये एक स्टोरी लगाई थी कि आप हमारे साथ होंगे तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस है कि we have these questions, ठीक है, and they are all based on what you conveyed them through your IGTVs and stories. जो पहला सवाल था ठीक है। उनका कि आपने कहा था कि टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्वॉल्व. How much were they involved in it? अच्छा, first of all, thank you so much, Abdullah, for inviting me. It really is an honor for me. आपका सवाल जो है, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, it's about कि teachers और HMs की कितनी एक involvement थी in the whole grade fiasco. तो इसके अंदर ये है कि personally मेरे साथ खुद या हमारा I'm a student of the city school capital campus और वहाँ पे तो मुझे इस तरह का issue नहीं नज़र आया. लेकिन बाकी स्कूल्स जो हैं, जैसे लाहौर के अंदर कुछ स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मैंने IGTV पे वीडियो लगाई तो वो उन स्कूल्स के बच्चों ने ऑल ओवर पाकिस्तान ईमेल्स किए कि विद एविडेंसेस कि हमारा मिड्स में इतना ग्रेड था, हमारा मॉक्स में इतना था, लेकिन हमारा फिर ये ग्रेड आया. तो इसके अंदर टू अ सर्टेन डिग्री यस द टीचर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्वॉल्व, बट लेकिन मेन मसला जो हमें जो फेस हुआ था वो कैम्ब्रिज की तरफ से भी था. उसके ऊपर मैं आगे आपको डेप्थ में भी बताऊंगा, लेकिन इनिशियली जो प्रोसेस था ये था कि एग्जाम्स तो कैंसिल हो गए थे, तो कैम्ब्रिज बोर्ड ने कहा था कि टीचर्स और स्कूल्स वाले जो हैं वो खुद इवेल्युएशन करके हमें एक प्रेडिक्टेड ग्रेड दें. तो इसके अंदर ये था कि टीचर्स ने पास रिकॉर्ड को देख के उनकी एवरेजेस निकाल के और बीच में अदर फैक्टर्स पुट इन करके दे सेंट ए ग्रेड टू कैम्ब्रिज कि लेट्स से मेरा इन्होंने भेज दिया लेट्स से बी इन हिस्ट्री, तो वो मेरा उधर चला गया कैम्ब्रिज को, उन्होंने भी चेक किया और उन्होंने मुझे दे दिया. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इट साउंड्स गुड कि स्कूल कर रहा है, इवैल्यूएटर भेज रहा है. अब मेरा पर्सनली ये था, मेरा स्कूल ने बी भेजा था एंड आई वाज फाइन विद इट क्योंकि मेरा अपना यही ग्रेड आना था. लेकिन कैम्ब्रिज ने उसको डाउनग्रेड कर दिया था. और ये किस बेसिस पे किया था? ये उस बेसिस पे किया था कि स्कूल की पास परफॉर्मेंस कैसी रही है. तो दिस वाज प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, सही हो तो गया. इसके अंदर ये हुआ था कि दे लुक्ड एट द पास्ट रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल और उसकी बेसिस पे उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड सिस्टम बनाया था जिसकी बेसिस पे उन्होंने ग्रेड्स एलोकेट किए थे. देयर वाज अ होल कोटा थिंग दैट वाज गोइंग ऑन सही विद द सही सही ग्रेड्स. सही तो हो गया. उसकी वजह से ये था कि एक तो पहले भी कुछ बच्चे जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, टॉकिंग अबाउट द कंप्लेंट्स, मैं अपनी केस नहीं बता रहा, बट जिन बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही हैं वो लोग ये कह रहे थे कि एक तो पहले हमारी टीचर ने हमारा ग्रेड अनफेयर किया allegedly, फिर सही. कैम्ब्रिज ने उसको भी एक ग्रेड कम किया जिसकी वजह से it was 2 grades down. अच्छा. तो सही. ये काफी इशू आया था. अच्छा. तो एक ये था सवाल. दूसरा जो था उनका, वो कह रहे थे कि प्रोटेस्ट तो हमारे यहाँ भी होते हैं. लाइक एफएससी का सही है. मुझे अभी तक याद है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में हमारे यहाँ होता था कि जी एहतजाज हो रहा है. आप लोगों ठीक ने है. भी एहतजाज किया. व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट यू गाइस कि आप लोगों ने एक एक एहतजाज किया, उसको मीडिया कवरेज, एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज हुई, ठीक है, एंड यू से कि उसी दिन आप लोगों को मिनिस्ट्री में बुला लिया गया. व्हाट वाज सो चेरिशमेटिक अबाउट इट कि आप लोगों को उसी दिन बुला लिया गया. अच्छा, so Abdullah, I think what was different between our मतलब protest में तो honestly कोई different नहीं था. It was the same thing, slogans, chart papers, लोग banners पकड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, and they're trying to raise their voice. But what was different in our case was कि it was a global issue. एक सही. इस तरह कह सकते हैं कि मतलब देखो पाकिस्तान में भी तो हम लोगों ने भी तो यही देखा है कि स्कॉटलैंड वालों ने किया था प्रोटेस्ट और उनके ग्रेड सही हो गए थे. तो वो एक सॉर्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, कैम्ब्रिज बोर्ड को गवर्नमेंट अपील करेगी और ये थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी. तो आई थिंक ये भी है. और दूसरा, देयर इज वन थिंग दैट द मीडिया, मतलब हम पर्सनली, मुझे भी नहीं पता था, गुजरांवाला में भी प्रोटेस्ट हुए हैं
और भी अच्छा पाकिस्तान के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद वाले को इस वजह से इतनी मिली है कवरेज बिकॉज पार्लियामेंट तक हम गए थे, वहां पे एग्जैक्टली भी थे, प्रेस क्लब भी थे, एंड तो ये था कि आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज कि देयर वाज अ प्रेसिडेंट के सोल्यूशन क्या दी जाए। अब आई सही एम हो प्रीटी गया श्योर आप लोगों के भी प्रोटेस्ट होते होंगे रिगार्डिंग, जिस आपने मुझे बताया रिजल्ट के ऊपर आप लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, तो हम्म उसमें आई थिंक मेन मसला ये है कि गवर्नमेंट वाजंट रिस्पांसिबल। इस दफा इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी गवर्नमेंट को, दे जस्ट हैड टू डू द सेम थिंग स्कॉटलैंड वाज डूइंग, दे जस्ट हैड टू दे हैड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर देम सही कि हो गया हाँ हमें कोई इतनी पॉलिसी नहीं डिवाइस करनी होगी, वी जस्ट नीड टू से कि स्कूल ने जो कहा है वही ग्रेड है फाइनल। सही हो गया अच्छा एक और चीज़ जो हमें देखने को मिली कि सोशल मीडिया सपोर्ट बहुत था ठीक है लाइक हर दूसरे बच्चे की स्टोरी पर एक ना एक चीज़ थी क्या ये अनफिल्टर्ड how बेशक। effective was this how effective was this social media pressure on this whole scenario अच्छा, सोशल मीडिया प्रेशर की जहाँ तक बात है तो वी हैव हैड एक तो हम सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, देन देयर इज वकार जक्का जिसने भी अपनी प्रॉपर एक कैंपेन चलाई थी डिजिटल प्रोटेस्ट, उसमें उसने लाइव स्ट्रीम की थी, लोगों को बुलाया था, देयर वर टीचर कमिंग इन गिविंग टेस्टिमोनीज, स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो आई थिंक डिजिटली भी जितना प्रेशर डाला गया है वाज गुड क्योंकि ट्विटर ट्रेंड्स में ऊपर था, एंड आई हम्म थिंक सोशल मीडिया प्रेशर इस वजह से इफेक्टिव रहा था टू अ सर्टेन डिग्री क्योंकि the politicians they knew कि यार our social media पे जो reputation है that's at risk अगर हम इसके बारे में action नहीं लेंगे, because it was a huge trend जो शुरू हो गया था और exactly pressure और ये और वो, but exactly again जितना in my personal opinion जितना ज्यादा effective एक physical protest था वो उतना digital नहीं हो सकता। सही सही अच्छा इसमें एक और था कि आपने कहा था कि आपकी मीटिंग हुई थी उनसे एडिशनल सेक्रेटरी टू एजुकेशन मिनिस्टर थे मोहिउद्दीन वानी साहब थे और जी जी बेशक। आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप हमें एक बाकायदा कंपोज करके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइएगा आपने खुद कहा कि आपको कोई 500 ईमेल्स आई थी सिंपल बेशक। सवाल है उसको मैं तीन तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ पहला ये कि were you in constant communication with the education ministry second Okay. जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी वो किस इन्वायरमेंट में हुई थी लाइक एक बहुत टेंस था इजी था कूल एंड काम था कैसा था और थर्ड ये कि was it hard to convey your demands and message to the ministry guys ये तीन ठीक चीजें है, थी सही है, मैं इसको एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दूंगा, बट आई एम श्योर कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब इजीली दे दूं। तो श्योर जिस श्योर दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, फिर हमें जब बुलाया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री, हम लोग जब गए थे उधर क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब के साथ, मैं भी था, शुमाइल भी था, जमील भी थी, अलवीना भी था और एक दो और लोग भी थे। तो हम लोग जब वहाँ गए तो देयर वाज मोहिउद्दीन वानी साहब ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ पे हम बैठे। इट वाज समवट ऑफ अ हैपेथेटिक सिचुएशन क्योंकि हम लोग मतलब एज अ नुमाइंदगी करने चले गए थे एंड लोग वहीं पे हमारे लिए फिर भी खड़े हुए थे, तो दैट वाज अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर अस कि हम वहां जाके सही से कन्वे कर सकें। तो खैर हमने फिर उन्हें बताया कि मसला बाय मसला हमने एक एक करके बताने की कोशिश की उन्हें। तो उन्होंने कहा कि देखो ही वाज लाइक कि हाँ आई डू अंडरस्टैंड, एंड मैं देख रहा था कि ट्विटर पे भी इतना मसला बना हुआ है, सी सोशल मीडिया, और मैं देख रहा था कि मतलब द होल सोशल मीडिया फियास्को, उसके अलावा बच्चे जो रोड पे आए हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए फिर मैंने आपको बुलाया और हमने उनके साथ बातचीत की कि क्या इसका आगे हम किस तरह क्या कर सकते हैं। तो ही वाज लाइक चलो आप लोग यूं करो, ही गेव अस हिज पर्सनल नंबर हम अच्छा सबको, एंड वी मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी वर इन कांटेक्ट विद हिम। तो I hope that I answered your contact wala question because we were in communication in a WhatsApp group. अच्छा so So the meeting was not part of your mindset कि यार हम लोग वहां जाएंगे और हमें उसी दिन ही बुला लेंगे was it part of your कि यार हाँ शायद ऐसा हो सकता है नहीं 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 it was frankly speaking so haphazard. अच्छा disclaimer, कुछ लोगों को लगता है मैंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था। I want to re-clarify my position here, मैंने प्रोटेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज कराया था। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे देखा और मैं, मेरा कजन, मेरी छोटी बहन और हम दोस्त वगैरह गए, हमने कहा चलो जी प्रोटेस्ट जा रहे हैं। बट देन फिर सिचुएशन इस तरह होगी, जब मजिस्ट्रेट साहब आए पार्लियामेंट जब हम पहुंचे ना, तो मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने कहा कि जी हमें स्कूल से नुमाइंदे चाहिए। तो कि मैं सिटी स्कूल का कैंपस हेड बॉय रह चुका हूँ,
तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं सिटी स्कूल का यहाँ पे मैं हूँ, आई वांट टू गो देयर एंड आई वांट टू कन्वे द कंसर्न्स ऑफ एवरीवन. तो वो मतलब दैट वाज सो हैपहैज़र्ड एंड अनएक्सपेक्टेड कि well घर well आया, आई वाज लाइक वेट व्हाट हैपेंड. I can say that क्योंकि जो आपने पिक्चर अपलोड की थी, one of the guy was wearing चप्पल. We can say एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो कि दैट वाज it was हुरैरा. not यस, in your thoughts कि यार हम वहाँ जाएंगे and they will call us to the ministry. एग्जैक्टली. One last question. I would wind it up. जी जी. आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया. It was extraordinary. I think it was revolutionary and nothing like this has happened in the history of students of Pakistan. It set a benchmark that students can change their own fate, not only through the pen and paper, but also through by conveying their messages by protest. ठीक है, like आप लोगों ने ये बहुत एक revolutionary काम किया है. One last question for all the Cambridge students जो आपसे पूछना चाह रहे थे. Do you think this protest will have any long-term positive consequences on how Cambridge will treat their students in future? Specifically, if I talk about Pakistan. ठीक है. अब्दुल्ला, इन माय ओपिनियन आई डोंट नो कि कैम्ब्रिज अपनी किस तरह से टेक लेगी रिगार्डिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट आई डू नो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल टेक अ स्ट्रांग स्टैंड ऑन दिस, क्योंकि देखो वी हैव सेट अ प्रेसिडेंट हियर एंड इट वाज इट वाज, मैं खुद, ट्रस्ट मी, आई डिडंट नो कि इस तरह हो जाएगा इन द एंड, और मतलब हो गया. एंड देन मिनिस्ट्री ने, शफकत महमूद साहब ने आगे बात की कैम्ब्रिज से, और उन्होंने कहा कि जी स्कूल बेस्ड करें. तो आई थिंक ये है एक थोड़ा सा इसमें एक मसला है कि यस हमने ये कर तो लिया, बट वी वर डिसऑर्गेनाइज्ड इन अ सेंस, राइट. कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट वाले हैं, कुछ लोग हैं जो वैसे आए हुए हैं, और हम लोग चले गए एज अ स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे. तो इट वाजंट अंडर अ स्पेसिफिक मूवमेंट, और इस मूवमेंट को बनाने के लिए भी हमें हमें हमारी गवर्नमेंट ने कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम स्टूडेंट यूनियंस नहीं बना सकते, इन अ सेंस, राइट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट Yes, yes, देखो yes. इस तरह ये है कि इसका फायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट को पता है कि अब अगर बच्चों के साथ बुरा होएगा तो वो फिर से रोड पे आ जाएंगे, ठीक है. अब Exactly. आप मतलब कि स्टूडेंट्स थोड़े से एम्पावर हुए हैं कंपैरेटिवली. अब देखो, आई एम नॉट श्योर, जब अबाउट 2013, 11, 12 बीच में एक दफा पेपर लीक वाला सीन हुआ था, अगर आपको याद हो, कैम्ब्रिज का हुआ था एक Yes, दफा. yes, yes. I देयर do वाज दिस remember that. वन टाइम, हम बहुत छोटे 2012 होते और थे ऑनेस्टली. 2013 था. 2012 और 2013 ही था, कोई एक था. इसी हाँ. तरह अब देखो, जहां तक मुझे याद है, या जहां तक मेरे बड़ों को याद है, बड़े सिबलिंग्स को याद है, देयर वाज नो सच सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट लाइक दिस. अब सोशल मीडिया का ये फायदा है, ट्विटर का ये फायदा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू कैन स्पैम एवरीवेयर. तुम मतलब यू कैन क्रिएट अ होल मूवमेंट आउट ऑफ सोशल मीडिया. आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी की रोल है. Exactly. तो आई थिंक इसकी वजह से लोगों को पता है कि यार ये कैम्ब्रिज वाले बच्चे गए थे, अब हम भी जाएंगे. या अगर हम लोगों के साथ फिर से होता है, या किसी और स्कूल वाले के साथ होता है, दे नो कि हाँ, one time this was successful, so we can we do have a shot at this. Exactly. तो मैं इस चीज़ का तुम्हें क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि इन फ्यूचर अगर एफएससी वालों के साथ कुछ होता है, दे विल श्योरली गो आउट लाइक यू गाइस डिड, ठीक है. एंड दे विल हैव दिस सेंस कि यार अगर कैम्ब्रिज वालों के साथ ये इंसाफ हो सकता है तो हमारे साथ ज़रूर हो सकता है. और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन पर काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स का कहा जा रहा है. बट दैट्स अपार्ट, what I need to say is, and thank you for, बहुत and ज़्यादा ज़रूरत है. not only you but all those guys and girls who were there to protest in that hot weather. Everyone, it was a collective effort, of ठीक course. है, this is a revolution, believe me, this is a revolution for every one of us, because हमने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी. So शेख अरहम ज़ीशान साहब, thank you very much for joining in. ठीक है, ये सवालात थे जो बहुत सारों ने पूछना था आपसे, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें शायद बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे. ठीक है, तो बहुत थैंक सारे, यस ऑफ कोर्स. तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब सबको रिस्पॉन्ड करूँ. एंड थैंक यू अब्दुल्ला अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. नहीं यार, थैंक यू वेरी मच कि आप आए इस पे. नहीं कोई इशू नहीं, ऑलवेज हियर. चलें फिर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे. और हाँ, अगर किसी को कोई क्वेरीज हैं, दे कैन आस्क
शेख अरहम जीशान, आई विल टैग हिम इन इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शेख ठीक है, अरहम फिर जीशान, एंड आई होप कि हम फ्यूचर में भी इन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फिर से डिस्कशन कर सकें। चलो, बेशक, थैंक यू बेशक, वेरी, जरूर। थैंक थैंक यू यू सो वेरी, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।